चलिए, आज हम सब मिलकर समय में एक लंबा सफर करते हैं। करीब 150 साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी। और इस दुनिया की कहानी कैद है भारत की कुछ सबसे शुरुआती, सबसे नायाब तस्वीरों में। तो सवाल ये उठता है कि 19वीं सदी का भारत असल में दिखता कैसा था। मतलब आज की दुनिया से पहले की वो दुनिया। तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ होती है, ये एक ऐसा दौर था जहाँ चीजें बहुत अलग थीं। एक तरफ रजवाड़ों की शानो शौकत और दूसरी तरफ आम जिंदगी। लोगों के पास शायद साधन कम रहे होंगे, पर उनके पास हर मुश्किल का हल था और एक गजब का जज्बा भी। उस दौर के बारे में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। कपड़े भले ही पुराने और फटे हों, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। ये लाइन हमें बताती है कि हाँ, मुश्किलें तो थी, पर उस दौर में इंसानी रिश्तों और छोटी छोटी खुशियों की एक अलग ही अहमियत थी। तो सबसे पहले हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकेंगे, उनकी आदतें, उनके रीति रिवाज, सब कुछ। और ये हम देखेंगे एक बिल्कुल नई और उस जमाने की भारी भरकम टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसका नाम था कैमरा। सोचिए, उस वक्त एक तस्वीर खींचने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। कैमरे बड़े थे, महंगे थे, तो जाहिर है फोटोग्राफी या तो अंग्रेजी हुकूमत करवाती थी या फिर भारत के शाही घराने। और इसीलिए आज जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं, उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया की एक कीमती झलक। तो ठीक है, चलिए अब इन तस्वीरों में और गहरे उतरते हैं। ये हमें एक ऐसे समाज से मिलाती हैं जहाँ परंपराएं और लोगों की भूमिकाएं बहुत ही विविध थीं। देखिए, इन तस्वीरों से उस दौर के समाज की कितनी अलग अलग परतें खुलती हैं। एक तरफ बॉम्बे में 1867 का ये पारसी परिवार है जो स्टूडियो में तस्वीर खिंचवा रहा है। फिर ये हैं मुख्य सेवक जो शायद काम शुरू करने से पहले कुछ पल साथ बिता रहे हैं। और ये देखिए, पहाड़ों पर सामान ले जाते कुली, ठंड से बचने के लिए कंबल में लिपटे हुए। उस जमाने में लोगों के मेलजोल का एक जरूरी हिस्सा था हुक्का पीना, जैसा कि इन दो लोगों को देखकर पता चलता है। और हाँ, मनोरंजन के लिए थिएटर भी था, ये उसी के कलाकार हैं। मतलब परिवार से लेकर काम तक और आराम से लेकर कला तक सब कुछ इन तस्वीरों में कैद है। आस्था और आध्यात्म लोगों की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था। काशी और हरिद्वार में गंगा स्नान करते ये तीर्थयात्री, ये वो रस्में थीं जो हजारों सालों से जैसी थीं वैसी ही निभाई जा रही थीं। ये तस्वीरें सिर्फ लोगों की नहीं थीं, बल्कि भारत की कला की भी थीं। 1880 के दशक में जब ब्रिटिश फोटोग्राफर्स ने महाबलीपुरम के इन शानदार मंदिरों को अपने कैमरे में कैद किया, तो वो इनकी बारीक नक्काशी देखकर हैरान रह गए। इन तस्वीरों ने दुनिया को दिखाया कि यहाँ का इतिहास तो पत्थरों पर लिखा गया है। तो आम लोगों की जिंदगी से अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सत्ता के गलियारों और बगावत की सुगबुगाहट की तरफ चलते हैं। उस दौर की भारतीय रियासतें भी कैमरे के जरिए अपनी विरासत को सहेजना चाहती थीं। ये तस्वीरें उनकी ताकत और शान शौकत को दिखाती थीं। पर हवा बदल रही थी, बगावत की एक भावना पनप रही थी और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नाम इसके प्रतीक बन गए, जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह के एक बड़े चेहरे थे। ये जो 1857 का संग्राम था, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने पूरे देश में एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया जिसने आने वाले कई दशकों की कहानी लिख दी। तो एक तरफ ये सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी और दूसरी तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही थी जो भारत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सोचिए, उस समय परिवहन के साधन क्या थे? बैलगाड़ियां या फिर पैदल चलना? पक्की सड़कें तो लगभग थी ही नहीं। अब अंग्रेजों का व्यापार तो बढ़ रहा था, लेकिन इतने बड़े देश में माल को एक जगह से दूसरी जगह, खासकर बंदरगाहों तक पहुंचाना बहुत ही धीमा और मुश्किल काम था। तो सीधी सी बात ये थी कि जो मौजूदा ढांचा था वो ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े आर्थिक इरादों के लिए काफी नहीं था। और इस मुश्किल का हल अंग्रेजों ने निकाला, एक विशाल रेल नेटवर्क के रूप में। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा, पूरे भारत में पटरियां बिछाने का। हाँ, ये प्रोजेक्ट ब्रिटिश सरकार का था, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस विशाल रेलवे नेटवर्क को बिछाने का जो काम था वो भारतीय मजदूरों के दिन रात की मेहनत से ही मुमकिन हो पाया था। ये उन्हीं की मेहनत की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक अजूबा था। चलिए, अब उस ऐतिहासिक दिन पर चलते हैं जब इस क्रांति की पहली सीटी बजी।
वैसे ये पूरा विचार कैसे आगे बढ़ा ये देखना भी दिलचस्प है। शुरुआत 1832 में मद्रास के पास एक छोटे से प्रस्ताव से हुई। फिर 1837 में पत्थर ढोने के लिए पहली मालगाड़ी चली। लेकिन असली बड़ा बदलाव तो 1853 में आया, जब इसे एक विशाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बना दिया गया। वो सिर्फ एक ट्रेन का रवाना होना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जश्न था। 21 तोपों की सलामी दी गई, हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। और जानते हैं, भारत की पहली ट्रेन में सफर करने का सम्मान कितने लोगों को मिला? 400 लोगों को। ये 400 लोग 13 डिब्बों में सवार होकर इतिहास का हिस्सा बने। और एक बार जब ये शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। इसकी रफ्तार हैरान करने वाली थी। नेटवर्क बहुत तेजी से पूरे देश में फैलने लगा। इस लोहे के जाल ने सिर्फ आने जाने का तरीका नहीं बदला, इसने पूरे देश को एक ऐसे तरीके से जोड़ना शुरू कर दिया जैसा पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। ये आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और उसकी तकदीर को एक नया आकार देने वाला था। इसने एक देश को जोड़ा, आधुनिकीकरण को रफ्तार दी, लेकिन साथ ही इसने एक साम्राज्य की पकड़ को और भी मजबूत कर दिया। ये एक ऐसी मिली-जुली विरासत थी जिसकी शुरुआत 1853 की उस ऐतिहासिक दोपहर को हुई थी।